हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आईएफएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आईआईटी जेम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में फिजिकल केमिस्ट्री का आज हमारा स्टार्ट करने वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 0.004 मोलार CaCl2 इन वाटर एट 298 केल्विन। उसने पूछा क्या है हमसे? उसने पूछा है कि मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखें। मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमारा होगा लॉग बेस 10 गामा प्लस ए माइनस ए जेड प्लस एंड और आई। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पता है कौन कौन सी होंगी, ठीक है। वो वैल्यूज़ हम धीरे धीरे पुट करते हुए चलेंगे और हम हमारा सॉल्यूशन जो है वो निकालते हैं। देखिए कैसे करना है। CaCl2 हमें दिया है। क्या दिया है हमें भाई? CaCl2 डिसोसिएट होगा ये कैल्शियम 2+ आयन प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आयनिक स्ट्रेंथ निकालें तो कैसे निकालेंगे? I = 1/2 सिग्मा CI ZI इस, ठीक है। अब आगे देखें कैसे करेंगे। यहाँ से निकलेगा I = हाफ ऑफ C1 हमारा क्या है? चार्ज, सॉरी C हमारा है कॉन्सेंट्रेशन। ये है कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम लें इसकी 0.004 होगा और फिर 2 × 0.004 हो जाए, ठीक है। फिर लिखेंगे 1 × 0.004 टू चार्ज कितना है हमारा? +2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास में यहाँ पे आ जाएंगी 2 × 0.04 टू 10 चार्ज कितना है? -2 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से निकालेंगे कि वैल्यू आएगी। देखें कैसे आएगी। हाफ ऑफ निकालेंगे। हाफ ऑफ 0.004 के 0.004 को हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ये आएगा 4 + 2 × क्या आंसर आ जाएगा भाई? I = आएगा हमारा हाफ × 0.004 इंटू ये, ठीक है। क्या निकालेंगे यहाँ से? हमारी वैल्यू आएगी, चार्ज यहाँ पे 1 है भाई, -1 का स्क्वायर आएगा 2 × 1 क्या जाएगा? 6, ठीक है। 6 अगर आएगा क्या करेंगे हम? 2 × लिखेंगे हम 4 ये आएगा 4 जाएगा 6, ठीक है। तो इससे कट करो, आंसर आएगा 0.012। आयोनिक स्ट्रेंथ हमारी कितनी आ गई? 0.012। नेक्स्ट चलिए, आयनिक स्ट्रेंथ आ गई है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। उसने हमें डिबाई-हक्कल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, दैट इज -0.50। Z+ की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। और Z- की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। इसका हमें मॉड लेना है √I का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0. ठीक है। वैल्यूज़ को हम सॉल्व आउट करेंगे कैसे? -0.509 इंटू 2 इंटू √ओवर, तो √ओवर निकालेंगे, आएगी वैल्यू हमारी 0.109 अराउंड, ठीक है। देखिए फर्दर सॉल्व करेंगे। लॉग गामा प्लस माइनस हमारा आएगा इस 10 = 0.1115। फर्दर इसको हम अगर सॉल्व आउट करेंगे, माइनस में आएगी भाई वैल्यू ये वाली, तो इट विल कम एज 10⁻0.0115। सॉल्व करो, आंसर आएगा अराउंड 1.29। तो हमारा मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। एसिड कैसा है हमारा? वीक मोनो is 1.6 into 10⁻⁻5. Its molar conductance at infinite dilution is 360.5 into 10⁻⁻4 more
m² मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स फॉर 0.01 m solution of acid. The specific conductance is n into 10 raised to -2 ohm inverse मीटर इनवर्स. The value of n. हमें क्या क्या दिया देखें. डिसोशिएशन कांस्टेंट हमें दिया है कि ए की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10 रेज. मोलार कंडक्टेंस हमें दी हुई है कितनी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये हमें दी है भाई कितनी, ये दिया है हाउ मच 5 10 रेज टू ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इन. नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या दी है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है. कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलार. ठीक है. स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू हमसे देखें कैसे निकालेंगे. देखिए यहाँ पे हमें गिवन है ये चीज़. हमें पता है कि अगर मोनोप्रोटिक सॉल्वेंट मोनोप्रोटिक हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं के ए डिसोशिएशन कांस्टेंट को हम डिसोशिएशन कांस्टेंट यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम. के इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा. ठीक है. अब इस टाइप से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी. देखें यहाँ से के ए की वैल्यू पुट करो. के ए बोल सकते हैं कि अगर अल्फ़ा बहुत छोटा होगा, व्हेन कंसिडर क्या करेंगे, अल्फ़ा इज़ लेस देन 1, देन इसे हम जो है नेगलेक्ट कर देते हैं. क्या आती है हमारी वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1. तो के ए इज इक्वल्स टू आता है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर सी. ठीक है. अल्फ़ा की वैल्यू आएगी रूट के ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. इसके बाद में क्या हम वैल्यू पुट कर देंगे. क्या वैल्यूज दी हुई है 1.6 इंटू 10 रेज टू डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन है 0.0. तो फर्दर सॉल्व करो क्या आंसर आएगा 0.6 10 रेज टू माइनस, ये ऊपर जाएगा 10 रेज टू हो जाएगा. और यहाँ से फर्दर सॉल्व आउट अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस, या फिर हम बोल दें 1. क्या लिखेंगे 16 इंटू 10 रेज टू माइनस. का डायरेक्ट रूट ले लो. इसका रूट लोगे क्या आंसर आएगा हमारा 4 इंटू 10 रेज टू -2. ये हमारा क्या आ गया अल्फ़ा की वैल्यू आ गई. या फिर हम क्या बोल सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 0.04 आया. ठीक है. अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई अल्फ़ा की. ठीक है. इसके बाद में हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है मोलार स्पेसिफिक कंडक्टेंस. देखो कैसे निकालेंगे. हमें पता है कि लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इन्फिनिटी ये हमारा क्या होता है इज इक्वल्स टू होता है हमारा अल्फ़ा. यहाँ से क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फ़ा. ये हमें दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके चलेंगे. वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 0.4 और ये वैल्यू हमें दी है 360.5 टू 10 रेज टू -4 10 रेज टू माइनस. तो सॉल्व आउट करो. तो सॉल्व आउट करने पे ये हमारी क्या आ गई, तो इसे हम रख लेते हैं एक साइड. ये हमारी आ गई पोलर कंडक्टेंस एट ना 0.01 पे हमारा क्या आ गया पोलर कंडक्टेंस वाली है परफेक्ट दी हुई कॉन्सेंट्रेशन की. देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, उसने पूछा क्या है, क्या उसने हमसे यही पूछा है, क्या वैल्यू पूछी है भाई उसने. ये हमने निकाल ली फाइनाइट डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस. हमें देखो कैसे निकालेंगे. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कप्पा इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर हमें क्या करते हैं, हम करते हैं की वैल्यू इनटू इसको करेंगे हम. हमारा वैल्यू आया है 2000 डिवाइड बाय क्या आ जाता है भाई बताएं. इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी. देखो कप्पा कैसे निकाल, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें निकालनी है तो क्या आ जाएगी 360 पॉइंट, ये वाली वैल्यू आएगी लेमडा एम सी. ठीक है. तो इसको लिखते हैं 0.04 360.5 इंटू 10 रेज टू -4. ये आ गया हमारा इसकी वैल्यू
और हमें क्या करना है, यहाँ से क्या क्या दिया है और देखो ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, ठीक। सॉल्व कर लो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए हमको इसको 2000 कर देंगे, आ जाएगा दिस इंटू 1000 या फिर डिवाइड बाई 1000 तो सॉल्व कर लो। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी अराउंड 44 आ जाएगी। फाइनल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, 1000 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 140 दिस टू 10⁻⁻, या फिर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आंसर आएगा 1.44 इंटू 10⁻, ठीक है। ये वैल्यू आएगी हमारी चीज़ की होम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। अगर ये वैल्यू आएगी तो एन की वैल्यू क्या हो गई हमारी, हमें पूछा गया उसने इस वाले जो है टर्म में हमें निकालना है। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस हमें क्या वैल्यू आ जाएगी 1.44 इंटू 10⁻²। सॉल्व आउट करने पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारा ये आंसर आ जाए। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन CuSO4 प्लस जिंक ZnSO4 प्लस कॉपर, क्या बना रहा है हमारा, कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके जिंक से बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट इन किलो जूल पर मोल कितना होगा, ठीक है। क्या क्या वैल्यू दिए उसने, रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं हम, और फैराडे कांस्टेंट वैल्यू दी। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना है। ये हमारा है, हमें पता है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा जी इक्वल्स टू -NFE, ठीक है। अब यहाँ पे उसने हमें क्या क्या दिया है, ये वाली इक्वेशन दी है, यहाँ ये वाली इक्वेशन से हमें पता है कॉपर का क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, नॉट सेल हमारा क्या आएगा, नॉट सेल विल बी कैथोड माइनस नोड का रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी कैथोड माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये हमें किस, ये कौन सा दिया है, ये वाला है कॉपर का, जिंक का कितना, हमें कॉपर का कितना दिया है भाई, कॉपर का दिया है 0.34, ठीक है, माइनस जिंक का दिया है -76 आ जाएगा, दोनों प्लस कर देंगे, 3 प्लस आ जाएगा 1.10, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई ई नॉट सेल, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, डेल्टा जी नॉट इज एन कितना है हमारा, हमारा आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं हमारे जिंक से, जिंक +2 में चेंज हो रहा है, तो क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कॉपर से जो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा हमारा आ जाएगा -2 इंटू फैराडे की वैल्यू उसने दी 96485, टू नॉट की वैल्यू रखेंगे 1.10, ठीक है। तो सॉल्व आउट करेंगे, हमारा आंसर 212697 क्या आ जाएगा जूल पर मोल। हमें पूछा किस में, किलो जूल पर मोल में पूछा है, किलो जूल पर मोल में चेंज करने क्या करेंगे, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1000 से डिवाइड कर देंगे, जूल पर मोल क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, वैल्यू आएगी 212। अगर मैं ये दोनों को साथ में लूँ क्या वैल्यू आएगी, वाला ले लो, वैल्यू आएगी 212.697 किलो जूल पर मोल। आंसर आ जाएगा हमारा 212.67 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन द मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ फॉर अ 0.01 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CA3PO4, CA3PO4 का मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, लॉग इसमें वैल्यूज दी हुई है हमें कुछ, देखो
कैसे करेंगे इसको, ये कैसे ब्रेक होगा, होगा प्लस एंड हमारा क्या होंगे ट्वाइस ऑफ CO4 माइनस, अगर हम मोलालिटी जो है हम इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कितना होगा, इसका 3m होगा और इसका 2m। ठीक है, सॉल्व आउट करो। सॉल्व आउट कैसे करेंगे, ये अगर 0.01 दिया है, इसका कितना हो जाएगा 3.01 का 2 इंटू 0.0, सॉल्व आउट कर लेंगे। ऐसे आई की वैल्यू निकालेंगे, आयोनिक स्ट्रेंथ भाई ये आएगी हमारी इस टाइप से CiZi²। के बाद वैल्यूज पुट कर चलो, हाफ ऑफ सिग्मा यही इसका आएगा C1Z1² प्लस कैल्शियम C1Z1 प्लस Z2। फर्दर सॉल्व आउट करो, क्या वैल्यू आएगी, हाफ ऑफ C1 हमारा कितना कॉन्सेंट्रेशन 2.01, चार्ज कितना +2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा हमारा 2 आएगा CO4 माइनस 3 सॉल्व आउट करेंगे, क्या आएगा 1 इन 0.1 को बाहर ले लो, आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 9, कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ इंटू 0.01 इंटू होगा 30, सॉल्व करेंगे आएगी 0.1। हमारा क्या आ गया, आयोनिक स्ट्रेंथ। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देंगे, कैसे नहीं करना, अब हमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है log बेस 10 गामा प्लस माइनस 0.0 सॉरी 509। जेड प्लस की वैल्यू कितनी है, जेड प्लस की वैल्यू हमारा चार्ज है +2 और ये माइनस आई की वैल्यू आई है हमारी, सॉल्व आउट कर लो, आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने पे आएगी, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी, पुट कर दो, ये 0.9 2 ये हो जाएगा 20 अगर सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आंसर कहीं पे आएगा 1.16। तो फर्दर अगर हम सॉल्व आउट करेंगे log बेस 10 गामा प्लस क्या है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा प्लस माइनस 10⁻⁻1 करो, आंसर कहीं 0.269 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व आउट करेंगे, हमारा क्या आंसर आएगा 10⁻⁻ आ जाएगी 1.1, सॉल्व करेंगे 0.06। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, मीन आयनिक एक्टिविटी क्या आया हमारा। फर्दर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल हाउस द फ्लो ऑफ। सॉल्ट ब्रिज का गैल्वेनिक सेल में क्या यूज़ होता है भाई, ये हमारा यूज़ होता है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का यूज़ ये होता है, ये यूज्ड टू क्या करता है, ये मेंटेन करता है, हम को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, यूज टू मेंटेन सॉरी आयनिक आयनिक न्यूट्रलिटी अमंग टू हाफ सेल। जो भी हम हाफ सेल्स यूज कर रहे हैं इनके बीच आयनिक न्यूट्रलिटी को क्या करता है, ये मेंटेन किए हुए रखता है। तो इसका काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का काम हमारा क्या है, ये आयंस को, या फिर हम लिख सकते हैं अलाउज द पैसेज द पास ऑफ आयंस, आयंस के पास कोई क्या करता है, अलाउ करता है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो क्या होगा हमारा आंसर? गैल्वेनिक सेल अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट आयंस, आयंस बट नॉट इलेक्ट्रॉन्स। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन ए आ जाएगा। फिफ्थ का आंसर ऑप्शन ए आएगा, आयंस बट नॉट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ La+3 Cl- ion in aqueous medium at 298 Kelvin are 209.10 to 10 raised to -4, और दूसरा दिया है हमें 76.35 into 10 raised to -4 Siemens meter square mole inverse. The transport number of Cl- at infinite dilute aqueous solution of LaCl3. देखें क्या पूछा है क्वेश्चन, दिया क्या है उसने हमें? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दी है La+ के लिए दी है ये वैल्यू दी है। La+3 के लिए हमें दी है 209.10 × 10 raised to -4 मोल इन। ठीक है, दूसरी किसके लिए दी है हमें? Cl- के लिए कितना है? 76.35 10 raised to -4। ये दो वैल्यूज उसने हमें दिए हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर उसने दिया है क्या हमें? ट्रांसपोर्ट नंबर हमें निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl- निकालना है इट इन डाइल्यूशन। तो कैसे करेंगे, कैसे करना है? देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर अगर हम निकालें Cl- का, क्या आएगा? ये लैम्डा Cl- प्लस लैम्डा ऑफ किसका है, सॉरी, लेंथेनम 3+। वैल्यूज पुट कर देंगे डायरेक्टली। ये हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर। वैल्यूज पुट करो। लैम्डा Cl- कितनी दी है हमें? 76 दिया है। 76.35 इंटू 10 raised to -4 डिवाइडेड बाय, या 76.35 इंटू 10 raised to प्लस हम कौन सी वैल्यू कर देंगे? लेंथेनम के लिए डालिए जो लेंथेनम 0.10 टू 10 raised। सॉल्व आउट कर लो। सॉल्व आउट करने पे क्या आएगा? सॉल्व आउट करने पे हमारा ऑलमोस्ट आंसर आएगा कहीं पे। देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज़ को ऐड करो और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आंसर हमारा आएगा 0.52। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। के बाद में फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा EMF of a standard cadmium cell is 1.02 volt at 300 Kelvin. The temperature coefficient of the cell is 5.0 into 10 raised to -5 volt Kelvin inverse. The value of delta H for the cell is। ये क्वेश्चन किस टाइप से करना है देखें, उसने हमें फैराडे की वैल्यू दी है। देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो उसने क्या क्या वैल्यूज़ दिए हैं हमें। EMF दिया है, हमें निकालना है डेल्टा एच। ये क्या है भाई? डेल्टा एच। क्या मैं लिख सकती हूँ? डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस नॉट। ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप से देखें। यहाँ पे हमें पता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा जी की वैल्यू होती है -NF_E। इन टर्म्स ऑफ हम क्या लिखेंगे? EF के टर्म्स में क्या लिखेंगे? -NF_E0। के बाद टी डेल्टा एस नॉट हमारी एंट्रोपी है। ठीक है, एंट्रोपी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं हम -NF_E, और क्या लिखेंगे? सॉरी ये नहीं लिखेंगे, NF डेल्टा और DE/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारा क्या है? ये हमें पता है डेल्टा एस की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं? NF del E/del T एट कांस्टेंट प्रेशर। टाइप से लिखेंगे। अगर इस टाइप से हम वैल्यू लिखेंगे, ये हमारा क्या होता है? दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट।
अगर ये हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है तो देखो उसने वैल्यू दी है इसकी टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, ठीक है। अब देखो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे क्या आंसर आएगा, देखें वैल्यूज़ पुट करने पे आंसर माइनस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, NFE। एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, कैडमियम सेल है, अगर कैडमियम सेल हमारे पास है तो एन की वैल्यू क्या 2 नहीं हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 96550, ठीक है, इंटू हमारे पास में ई की वैल्यू दी है 1.0। ये हो गया हमारा, प्लस में टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। 300 केल्विन हम पुट करेंगे, एन एफ की वैल्यू वही है इंटू टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो पुट कर देंगे, -5 वैल्यू भाई ये होती है माइनस आती है, ये होगी माइनस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया है 5 × 10⁻⁵, ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व आउट करेंगे इसको, ये आ जाएगा। सॉल्व आउट करेंगे जब हम इसको वैल्यूज़ को, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर हम सॉल्व आउट करें हमारी वैल्यू आएगी 199,755 जूल पर मोल, ठीक है। और इसको हम अगर किलो जूल पर मोल में निकालें, पूछा है किलो जूल पर मोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, 199,755 1000 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देते हैं, जूल मोल इन, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर हम इसको साथ में लें इसके क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, -199.7। तो 2 डेसिमल प्लेसेस पूछा है तो 76 कर दूँ, 76 हो जाएगा और वैल्यू आएगी यहाँ किलो जूल पर मोल, ठीक है। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस उसने पूछा है तो हम उसको 75 से क्या कर देंगे, 76 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, डेल्टा एच नॉट का वैल्यू आ गई हमारी एंथैल्पी। नेक्स्ट है हमारा, देखें रेफरेंस टू द वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी ये है भाई, ठीक है। विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एन इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्वस सॉल्यूशन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, उसने क्या किया है, वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी को वेरी कर रहा है, वो इज वेरिंग द मोलार कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए उसने क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है asymmetry effect contributes to decrease molar conductivity whereas electrophoretic effect contributes to increase molar conductivity। मतलब हमें क्या देखना है, asymmetric effect और electrophoretic effect हमें देखना है। ये कैसे देखेंगे, देखो asymmetric effect हमारा क्या होगा, asymmetric effect होगा हमारा कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आयंस जो हैं हमारे, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आयंस हमारे तो अपने अपने जो है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाने का ट्राई करेंगे तो क्या होता है, वहाँ पे देयर विल बी सम डिस्ट्रीब्यूशन, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। तो एक तरीके का एक इरेगुलर आयनिक क्लाउड्स जो हैं वो हमारे जनरेट हो जाते हैं अराउंड दी आयंस। तो क्या होगा हमारा, इससे क्या होती है हमारी जो है मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर हमारी आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हम बोल सकते हैं कि असिमेट्रिक इफेक्ट से हमारी मोलार कंडक्टिविटी भी जो होगी हमारी वो डिक्रीज होगी। तो क्या हो जाएगा, असिमेट्रिक इफेक्ट से तो हमारी मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है हमारा, देखो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट होगा टेंडेंसी ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल टू मूव द आयन क्लाउड इन अ सॉल्यूशन। का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखें क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा असिमेट्रिक इफेक्ट में तो क्या होगा हमारा आयनिक क्लाउड, इरेगुलर आयनिक क्लाउड आ जाता है। अगर हमारा इरेगुलर आयनिक क्लाउड आ गया है तो क्या होता है, इसको तो क्या एसिमेट्रिक इफेक्ट तो क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ अदर आयंस, हमारा जो है उसके मूवमेंट में डिफरेंसेस आ जाते हैं इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की हम बात करें
तो क्या होगा, इट इज एसोसिएटेड विथ सम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ये हमारा क्या स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स की साइड हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है इससे। तो क्या होता है, देर विल बी सम फ्रिक्शनल ये होगा, आयंस के बीच में फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। क्या होगा, आयंस के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमारा जो है वो क्रिएट हो जाता है, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तब भी हमारी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ आयंस डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा हमारा असिमेट्रिक इफेक्ट जो है, असिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से विल ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा हमारी मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी। और हमारा जो है इलेक्ट्रोफोरेटिक ये भी क्या करेगा, हमारी मोलार कंडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, इज मोलार कंडक्टिविटी क्या है हमारी, इस डेल्टा इस मोलार कंडक्टिविटी। तो क्या करेंगे, दोनों जो हमारे इफेक्ट हैं वो डिक्रीज करेंगे हमारी मोलार कंडक्टिविटी। आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बोथ एसिमेट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या करते हैं हमारे, डिक्रीज करते हैं मोलार कंडक्टिविटी। एक की वजह से फ्रिक्शनल इफेक्ट आ रहा है, फ्रिक्शन जो है हमारा जनरेट होगा और उससे हमारी जो है आयनिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और एक की वजह से हमारा आयनिक क्लाउड जो है की साइज अगर बढ़ रही है, तो आयनिक क्लाउड जनरेट होने की वजह से साइज बढ़ रही है, तो हमारा उससे भी क्या होगी, हमारी मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। दोनों इफेक्ट हमारी मोलार कंडक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में क्या होगा बेसिकली कि अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन आयोनिक स्पीशीज, आयोनिक अगर अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और हमारा जो है उसमें हम जो है आयनिक मोबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्सेस आ गए। अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से वही आयनिक मोबिलिटी कम होगी और हमारा मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोलाइट Ab2 आयोनाइजेस इन वाटर एज Ab2 कैस में चेंज हो रहा है हमारा A2 प्लस में, और Ab2 चेंज हो रहा है A+2 A2 प्लस में प्लस ट्वाइस ऑफ B। क्या पूछा है उसने, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, वैल्यूज उसने कुछ टाइप से दी हुई है, गामा गामा वी पर ये देख लें ऐसा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम निकाल के देखते हैं क्या सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशंस, आई थिंक देयर वाज करेक्शन इन दिस क्वेश्चन, कि कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। हम लोग अपना आंसर निकालते हैं, आंसर क्या आएगा। टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, देखो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट टाइप से निकालेंगे, अगर हमें निकालना होगा तो ये होगा हमारा, ये होगा गामा प्लस माइनस, या फिर हम बोल रहे हैं मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट 2+1। यहाँ से क्या करेंगे हम, इनकी जो है x+y इसको हमें ऐड करना है, फर्स्ट इसका कितना है भाई, इसका 2 है और इसका कितना है 1 है। चार्ज कितने हैं भाई, +2 एंड +1, तो लिख दिया हमने 2+1 को लिखेंगे गामा A2 प्लस की पावर आएगी 1 और इनटू में आएगा 2b की पावर कितना आ जाएगा भाई 2 गामा माइनस की पावर आ जाएगी। इस टाइप से हमारा आंसर आएगा ये। अगर ये हमारा आंसर आएगा
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम टाइप से लिख सकते हैं। नहीं, अगर इस टाइप से आंसर होगा तो हम इसको लिखेंगे गामा प्लस माइनस थ्री इक्वल्स टू गामा A2 प्लस टू गामा टी माइनस का। देखें यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं गामा प्लस माइनस टू। इस पूरे की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, की पावर हो जाएगी 1/3। अगर इसकी पावर 1/3 होगी तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखें गामा प्लस माइनस गामा प्लस प्लस की पावर हो जाएगी 1/3, आएगी 1/3, वैल्यू आ जाएगी गामा 2/3। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ standard reaction potential of Ce+4 and Ce+3 and iron+3 iron+2 is given as, क्या दिया है उसने भाई, देखो उसने दिया है 1.44 एंड 0.77। द log 10 k की वैल्यू उसने पूछी है, k इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। log k वैल्यू उसने पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखें इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, उसने हमें इक्वेशन दी 4 प्लस प्लस आयरन 2 में चेंज हो रहा है M3 आयरन प्लस हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। अगर ये सीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या है, देखो लिख सकते हैं ई नॉट सेल क्या होता है हमारा, नॉट कैथोड माइनस, ये निकालेंगे सबसे पहले हम इसके लिए। देखो कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल विल बी, कैथोड हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो कौन है, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 1.44 1.44 माइनस एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, वैल्यू आएगी 0.77। ठीक है, इस टाइप से इक्वल्स टू कितनी आ जाएगा भाई आंसर 0.06। ये हमारा आंसर आएगा कैथोड पे और एनोड पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमारा आ गया ई नॉट सेल। अब हमें पता है ई नॉट इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 के। और के हमारा क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। RT अपॉन F की वैल्यू उसने, N की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, N की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, N इज इक्वल्स टू 2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं, ये हो रहा है। देखें कैसे, M+4 हमारा किस में जा रहा है, N की वैल्यू हमारी आएगी 1। अगर N की वैल्यू 1 आएगी कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो रहा है सीरियम 3। तो यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ। सिमिलरली हमारा आयरन को देख लो, क्या करेगा देगा, तो N की वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 1। वैल्यूज पुट कर दो 2.3032 RT अपॉन F लॉग बेस 10। वैल्यू उसने दी है हमें, ये ई नॉट हमने निकाल ही लिया। यहाँ क्या आ जाएगा लॉग या फिर ई डिवाइड RT अपॉन F 0.303, ये आएगा। सॉल्व आउट कर लो, तो सॉल्व आउट अगर हम करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी,
0.0257 0.303 तो सॉल्व आउट कर लो इसको। सॉल्व आउट अगर हम करेंगे क्या वैल्यू आएगी? सॉल्व आउट करने क्या आ जाएगा हमारा? क्या आंसर आएगा भाई? आउट कर लो। अराउंड हमारा आंसर, अराउंड हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.677 आए 7 है 0.7 है। क्या करेंगे? तो सॉल्व कर लो। 7 डिवाइड करना है 11.22 हमारा सब वैल्यू आई। ये हमारा क्या हो गया? लॉग वैल्यू जो उसने पूछा है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन हमारा है फॉर द सेल रिएक्शन जो है सॉलिड प्लस HgCl2 रिएक्ट करके PCl2 में चेंज हो रहा है प्राइस ऑफ Hg। यहाँ पे इसने डेल्टा DE/dt की वैल्यू इसने दी। देखिए ये वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू बाय dt की वैल्यू इसने कितना दिया है? 1.10 रेज़ वोल्ट केल्विन। ये वाली वैल्यू ठीक है, ये इसने दिया है। के बाद में वो बोल रहा है द एंट्रोपी चेंज इन द फॉर द रिएक्शन। एंट्रोपी चेंज पूछा है इसने रिएक्शन। कैसे निकालेंगे? हमें पता है डेल जो है एंट्रोपी चेंज हमारा क्या होता है? डेल एस इज डेल E/dt टू NF। अगर ये होता है हमारा तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे डायरेक्टली। n की वैल्यू क्या आएगी हमारा? यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो Pb जो है चेंज हो रहा है PbCl2 में। क्या हो गया? Pb+2 में चेंज हो रहा है। अगर Pb+2 में चेंज हो रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं वैल्यू हमारी क्या है? वैल्यू आ जाएगी 2। बस अब हमें वैल्यू करनी है। सिंपली क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कर दो 1.45 × 10⁻⁻⁴ तो n की वैल्यू है 2। वैल्यू आ जाएगी 96500 वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व आउट कर लो। ये आएगा हमारा समवेयर 27.97 डेल्टा एस है। एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी जूल पर केल्विन पर मोल टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं करना हमें। टेम्परेचर कॉफिशिएंट वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें वैल्यू पुट करनी है बस हमें वैल्यू पुट करनी है। एन की वैल्यू हमें पता है 2 हो जाएगी। टाइप से हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल रिएक्शन AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू इलेक्ट्रॉन Ag+Cl माइनस और कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन हमारा कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर +2 में चेंज। द मास ऑफ कॉपर इन ग्राम्स डिजॉल्व ऑन पासिंग 0.5 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर। ने क्या पूछा है? मास ऑफ कॉपर पूछा। यहाँ से टाइप की क्वेश्चन जहाँ हमें मास पूछा। कौन से इक्वेशंस यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं फैराडेज लॉ। कौन से लॉ यूज़ करेंगे भाई? हम यूज़ करेंगे फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ कौन से लॉ होंगे हमारे? देखें, हमारा फैराडे लॉ होता है W = Z/I। ये हमारा लॉ है। यहाँ पे देखें I की वैल्यू दी हुई है, टाइम हमें दिया हुआ है, Z है वो हमें निकालना है और हमें मास ऑफ कॉपर डिजॉल्व। तो W हमें निकालना है
जेड को देखो कैसे करेंगे, जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होएगा हमारा, तो हम लिखेंगे ई बाय एफ। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट जो होगा हमारा वो यूज होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट होगा। अब देखो यहाँ से क्या क्या करना है, को लिख देंगे हम W इज इक्वल्स टू, हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बाय एन, या फिर क्या लिख सकते हैं, एन फैक्ट। तो क्या हो जाएगा, इसका मोलार मास देखो यहाँ से, ये हमारा क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा अपॉन कॉपर, किस में चेंज हो रहा है भाई, कॉपर +2 में चेंज हो रहा है, सॉरी कॉपर जो है, कॉपर 2+ में अगर चेंज, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी। अगर एन की वैल्यू 2 आएगी और हमें मोलार एटॉमिक मास दिया हुआ है इतना, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, कैसे, W इज इक्वल्स टू, क्या करना है, अब बस वैल्यूज़ पुट करने हैं, W इज इक्वल्स टू m/nf टू IT में। देखें कैसे करेंगे हम, m की वैल्यू हमारी कितनी, 3.6, ये हो जाएगा ग्राम्स पर मोल, डिवाइडेड बाय n है 2 हमारा, और f की वैल्यू है 96500, कितना दिया है एम्पियर हमें, जो है आई की वैल्यू दी है, करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, और कितने 1 आवर के लिए, और 1 आवर के लिए निकालना है तो क्या हम इसे सेकंड में चेंज करेंगे, 36, 1 आवर मतलब क्या कर देंगे 3600 सेकंड। ठीक है, तो निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आंसर आएगा, m इज इक्वल्स टू या W इज इक्वल्स टू, ये बोलेंगे मास डिपोजिटेड, मास डिजॉल्व या डिपोजिट, डिजॉल्व कितना, मास डिजॉल्व ऑफ कॉपर, क्या आएगा, क्या आ जाएगा, सॉल्व आउट करो न्यूमेरिकल वैल्यूज़, हमारी आंसर आएगी 0.59 ग्राम्स। इतना ग्राम जो है हमारा मास डिजॉल्व हुआ, 0.59 ग्राम मास हमारा डिजॉल्व होगा ऑफ कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe+3, आयरन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है +3 से +2 के लिए, देखो कैसे करेंगे, Fe+ दिया, क्या दिया है उसने, Fe, अगर हमारा चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन Fe+2, कितना आ रहा है, E0 हमारा आ रहा है 0. फर्दर Fe+2 और इलेक्ट्रॉन आयरन में चेंज होगा, में चेंज होगा ये Fe, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, क्या दिया है, ये वाली वैल्यू दिए, ये वाली वैल्यू दिए में, तो क्या आएगा हमारा -0 इज इक्वल्स टू -44 वोल्ट। क्या है उसने पूछा है, आयरन 3+ अगर इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आयरन का के लिए E0 की वैल्यू क्या होगी। अब देखें, जैसे हमें पता है, क्या पता है कि हम लोग कभी भी क्या नहीं कर सकते, लोग कभी भी डायरेक्टली जो है हमारे पोटेंशियल्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पता है यहाँ से क्या वैल्यू आएगी निकल के, ΔG इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा -NF E0 होता है। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, डायरेक्ट हम इन जो इनको ऐड नहीं कर सकते। देखो क्या लिखेंगे, अगर इसके लिए ΔG1 लिखूँ, ΔG1 हमारा क्या आएगा, -N की वैल्यू आएगी 1, F और 1 0.77 के लिए लिखो, ΔG2 -N की वैल्यू आएगी 2, F × 0.44, ΔG3 को निकालना है हम, F × E0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, लिख सकते हैं ΔG इक्वल्स टू ΔG1 प्लस डेल्टा टाइप से,
टाइप से अगर हम लिख सकते हैं तो हम लिख दें -3 एफ ई नॉट इक्वल्स टू -f टू 0.77 माइनस क्या जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस क्या वैल्यू आएगी भाई, माइनस ही आएगी या प्लस, हाँ प्लस होगा, ये हो जाएगा प्लस का 2f 2.4, ये हो जाएगा वैल्यू। सॉल्व आउट करो, ये जो है f से f सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आएगा -3 ई नॉट इक्वल्स टू 0.77 प्लस 0.88, ये आएगी प्लस में वैल्यू, क्या आएगी प्लस में वैल्यू आएगी हमारी 0.11f। अगर ये आएगी वैल्यू तो यहाँ से ई नॉट निकाल लेंगे, नॉट इज इक्वल्स टू आएगा -11 डिवाइडेड बाय, तो सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.037 वोल्ट। क्या जाएगा हमारा ई नॉट जो है वाली इक्वेशन का नॉट कितना, ये आ जाएगा हमारा 0.037 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K प्लस आयन inside a biological cell 20 times higher than outside. The magnitude of potential difference two sides. टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिख सकते हैं कि नॉन इक्वेशन, अगर हम नॉन इक्वेशन क्या है हमारी, लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू RT अपॉन NF देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 2, ये कितना है हमारा C1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख दें यहाँ पे, क्या लिख देंगे, K प्लस आयन है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कितना हो 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिख देंगे RT डिवाइडेड बाय, तो लिख दो 2.303 RT लॉग C1 है 20, 2 है 1, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 1 बाय C2 इज 20 आउटसाइड क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई इनसाइड डिवाइड बाय आउटसाइड 20 अपॉन NF 1 इंटू ये, अब इसने किसकी वैल्यू दी हुई है, हमें वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट ये आएगा 59 मिली वोल्ट लॉग 20, तो सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे क्या आंसर आ जाएगा 77 मिली वोल्ट। क्या आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस आया 77 मिली वोल्ट। ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस इज दिस मच इन द मेथेनॉल, तो द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना होगा। क्या पूछा है उसने, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस आयन निकाले, ठीक है, और दिया क्या है उसने दिया है हमें मोलार कंडक्टिविटी दी है दोनों की, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी है पर मोल में बोथ फॉर NaCl एंड HCl। टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें पता है ट्रांसपोर्ट नंबर Na 0.46, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस का क्या हम निकाल सकते हैं 1 माइनस ट्रांसपोर्ट, हमें पता है ट्रांसपोर्ट नंबर टू क्या होता है प्लस 1, यहाँ से हम लिख देंगे इस टाइप से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.53, ये वैल्यू आएगी हमारी Cl माइनस। नेक्स्ट हमें क्या पता है, नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं क्या चीज़ कि लेमडा Cl माइनस, लेमडा जो है सॉरी क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर अगर हमें पता है Cl माइनस का,
क्या लिख सकते हैं हम, लेमडा सी एल माइनस दिस ऑफ NaCl, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लिया, तो यहाँ से क्या हम लेमडा सी एल माइनस निकाल सकते हैं। लेमडा सी एल माइनस की वैल्यू आ जाएगी ट्रांसपोर्ट ऑफ सी एल लेमडा इन्फिनिटी NaCl। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमने लिखी, क्या वैल्यू है हमारी 96। सॉल्व आउट करो इन दोनों को, क्या जाएगा 0.532, क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2.03। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, लेमडा सी एल माइनस। अब हमें पता है लेमडा इन्फिनिटी HCl जो है, तो कैसे लिखेंगे हम, लेमडा प्लस सॉरी लेमडा H प्लस प्लस लेमडा सी एल माइनस। ये क्या क्या पता चल गया, लेमडा H प्लस उसने दिया है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस उसने पूछा। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेमडा H प्लस निकालेंगे। ये कितनी दी है वैल्यू, हमें दी है 190, और हमें क्या करना है, इक्वल्स टू 192 माइनस कितना हो जाएगा 2.035, ये वाली वैल्यू। कि अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी लेमडा एच प्लस की 139.96, ये वैल्यू आएगी हमारी लेमडा एच प्लस। हमें निकालना क्या है, देखिए फाइनली हमें निकालना है लेमडा एच प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ प्लस हमें निकालना है। देखो कैसे करेंगे, लेमडा एच प्लस हमारे पास में आ गया, तो क्या मैं लिख दूँ, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एच प्लस इज इक्वल्स टू लेमडा एच प्लस अपॉन, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ जो है एच प्लस आयन डिवाइडेड बाय HCl। ठीक है, अगर हमने ये वैल्यू लिखी, हमें वैल्यूज़ पता है, हमें जो है बस हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, डिवाइड बाय 139.96 डिवाइड बाय 192, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे 0.728 समथिंग आएगा, हाँ 0.728, ये हमारी क्या आ जाएगी ट्रांसपोर्ट नंबर। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe2SO4 का होल थ्राइस को अगर हम होगा भाई ट्वाइस ऑफ Fe प्लस प्लस ऑफ S में होगा। अगर इसमें होगा आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकालें, I इक्वल हाफ ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ हो, आयनिक स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी हाफ ऑफ ZI इसको निकाल लो यहाँ से, हाफ ऑफ 1Z1 इसको प्लस C वैल्यूज पुट कर देंगे। हाफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई 0.1 है, तो 2 इंटू पॉइंट का इसका 0.1 करेंगे, 2 इंटू 0.1 तो Z1 कितना है +2 का होल। ठीक है, और क्या हो जाएगा के बाद में ये हो जाएगा प्लस C2 हमारा कितना 2 पॉइंट का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इन वैल्यूज़ को, हाफ ऑफ 0.1 बाहर ले लेते हैं, 2 इंटू 4 प्लस थ्री इंटू, ठीक है सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 12, हाफ ऑफ 0.1 इंटू 20, क्या वैल्यू आ जाएगी 20 नहीं होगा, इंटू 1 क्या है इंटू 0.1, तो 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे हमारा चार्ज कितना है +3 है, चार्ज +3 है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 18 + 12 हमारा हो जाएगा 30, 30 अगर होगा आंसर आ जाएगा हमारा, कैंसिल आउट कर दो इसको 15 टाइम्स 1.5 आयनिक स्ट्रेंथ क्या निकल के आई हमारी, आयनिक स्ट्रेंथ 1.5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
MnO4 प्लस जिंक प्लस H3O प्लस, waves हमें Mn+2 प्लस जिंक +2 aqueous plus water. The above reaction of the equilibrium constant at 298 Kelvin is represented by 10 raised to x. तो उसमें क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. कैसे निकालेंगे? इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे. किस टाइप से चेंज करेंगे देखिए, हम लिख सकते हैं MnO4, दोनों का अलग अलग लिखते हैं. MnO4 में अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें, किस में चेंज होगा? Mn+2 में चेंज हो रहा है. और सेकंड हमारा क्या है, जिंक से, जिंक किस में चेंज हो रहा है भाई? जिंक +2 में चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इंटू करेंगे 2 से, इसको हम इंटू करेंगे 5 से, और दोनों को ऐड कर देंगे. एडिशन अगर हम करेंगे क्या आएगा हमारा? ट्वाइस ऑफ MnO4, देती हूँ मैं यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ MnO माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस ऑफ Mn+2 प्लस 5 ऑफ जिंक प्लस 10. 10 इलेक्ट्रॉन कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे? हम बोल सकते हैं यहाँ से n कितना है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं 10. ठीक है, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. ऐसे लिखते क्या है हम, क्या दिया है उसने हमें? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है 2.4. वैल्यूज पुट करेंगे log k, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, E0 इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log k इक्विलिब्रियम. ठीक है, यही वैल्यू होती है हमारी. यहाँ से देखो क्या निकालेंगे, E0 n. ठीक है, नॉट इंटू NF ने इसकी वैल्यू दी है 2.303 RT अपॉन NF. ये वैल्यू अगर हमें दी हुई है तो क्या मैं इसको यहाँ से डिवाइड में ले जाऊँ? E0 इंटू n डिवाइड बाय 2.303 RT बाय F. ये वैल्यू दी है इज इक्वल्स टू लॉग के इक्विलिब्रियम. क्या आ जाएगा यहाँ से? लॉग के इक्विलिब्रियम E0 की वैल्यू है 2.4 टू 10, n की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई ये वैल्यू दी है 0.06. ठीक है, तो सॉल्व आउट करेंगे हम तो ये आएगा हमारा 200 जाएगा, 10 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4 टाइम्स तो 400. तो क्या हो जाएगा, लॉग डिस्टेंस के इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है 400. अगर ऐसा है क्या लिख सकते हैं हम, ए इक्वली 10 रेज टू पावर 400. तो हमारा 10 की पावर x में की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? x की वैल्यू पूछ, वैल्यू आएगी 400. ये हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंसंट्रेशन सेल विद 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स एट 2 डिफरेंट प्रेशर इज डिपिक्टेड एज. हमें सेल इक्वेशन जो है वो दिया है, सेल का रिप्रेजेंटेशन हमें दिया है और उसने पूछा है द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज. सेल पोटेंशियल पूछा है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. देखें भाई इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लिख सकते हैं H2 जो है हमारा क्या करेगा, P1 वाला, वो किस में चेंज हो रहा है? H+ में चेंज हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा. टाइप से हम लिख सकते हैं. ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन. सेकेंड हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये हमारा किस में हो रहा है, H. ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन. ऑक्सीडेशन हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन होगा. ठीक है, ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे. यहाँ से देखो कैसे करेंगे, नॉन्स्ट इक्वेशन अगर हम लिखेंगे, नॉन्स्ट कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू, ताकि विजिबल रहे, नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे क्या आएगी, सेल इज इक्वल्स टू नॉट सेल माइनस RT बाय एन ln. क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं हम, H2 कौन सा, P2 वाला, और अपन लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 वाला. ठीक है, लिख देंगे ई नॉट सेल माइनस RT, n की वैल्यू आएगी 2
और ये हो जाएगा ln2/p। वैल्यू देखें यहाँ पे, ई नॉट सेल हमारा क्या होता है, ई नॉट सेल जो है सेल इज इक्वल्स टू 0 होता है। हाइड्रोजन के लिए ई नॉट सेल 0 होता है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, नॉट सेल इज आ जाएगा। अगर इसको हम रिवर्स करके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल बाय पी। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, RT/2F ln P1/P2। यह आ जाएगा हमारा RT/2 P1/P2। ये आंसर हमारा वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलालिटी ऑफ NH4 whole twice SO4 solution that has the same ionic strength as 1 mole Kg solution। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, whole twice SO में चेंज हो रहा है, twice of 4 प्लस प्लस, ठीक है। अगर इसकी मोलालिटी m है तो हो जाएगी 2m, और इसकी अब हमने क्या देखना है, आई की वैल्यू लिखेंगे। आयनिक स्ट्रेंथ पूछा है उसने, आई होगी हाफ Z1² प्लस Z2, निकाल लो हाफ ऑफ m इंटू इसका 2m है, और हमारा 1 का स्क्वायर प्लस C1 -2 का स्क्वायर पुट कर देंगे हम, आ जाएगा भाई हाफ ऑफ 2m प्लस वैल्यू आएगी हमारा बटा 3, ठीक है। 3 इसका आंसर आ जाएगा 3m। अब उसने क्या पूछा है, किसके इक्वल में है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें पूछा है किसके इक्वल में है तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे अलग अलग। सबकी वैल्यूज़ अगर हम निकालेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा, KCl के लिए निकालना है, KCl के लिए K प्लस Cl माइनस, की आयनिक स्ट्रेंथ इसके बराबर करनी है, I इज इक्वल्स टू 3m के इक्वल करनी है अगर, तो देखो क्या कर दूंगी मैं, यहाँ से निकालती हूँ इसकी वैल्यू आ जाएगी, मोलालिटी निकाल, इसकी मोलालिटी समझो m डैश है, लिखेंगे आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगा I डैश हाफ ऑफ प्लस C2 स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी हाफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है डैश m डैश डैश 1 का स्क्वायर प्लस m -1, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा हाफ ऑफ डैश प्लस, क्या बोला उसने, हाफ ऑफ, ठीक है। उसने पूछी कितनी है, दोनों की इक्वल कब होगी, ठीक है, 1 मोल पर kg, सेम आयनिक स्ट्रेंथ 1 मोल ऑफ kg, तो इसने 1 मोल ऑफ kg 1 दिया है, तो m डैश की वैल्यू क्या है 1। अगर m डैश की वैल्यू 1 है, हम लिख दें I डैश इक्वल्स टू I, अगर लिखें क्या आएगा 1 इज इक्वल्स टू 3m, तो मोलालिटी यहाँ आएगी हमारी, मोलालिटी 1/3, कितना आएगा 1/3 मोल, क्या आ जाएगा ये वाला आंसर, मोलालिटी ऑफ NH4Cl का जो है सॉल्यूशन मोलालिटी 1/3 मोल पर kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा है द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलार सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड इज 0.005 सीमन मीटर स्क्वायर होल इनवर्स। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी उसने दी है, अज्यूमिंग द एक्टिविटी कोएफिशिएंट टू बी यूनिटी, द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट उसने पूछा है एट दिस टेम्परेचर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें लेमडा m नॉट दिया है 0.05, और उसने क्या दिया है, एक और चीज़ हम मोलार कंडक्ट 0.00, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन 0. यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है हमारा ये निकाल लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे क्या आएगी, या ये डिवाइड बाय इन्फिनिटी वाली वैल्यू, लिमिटिंग वाली वैल्यू कितनी दी है उसने 5, ये वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ, रख दो, आएगी 0.5 आ जाएगा 0.1,
अब यहाँ से हमें पता है ए क्या होता है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर सी। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा जो है वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज 0.1 है, ठीक है। तो 1 से उतना छोटा नहीं है कि नेग्लिजिबल हो। तो के ए की वैल्यू निकालने के लिए बस हमें वैल्यूज़ रखनी है। क्या है 0.09, 1 माइनस 0.1 करेंगे क्या आएगा 0.101 इंटू 0.09 डिवाइड बाय 0.9। सॉल्व आउट कर लो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻⁴ हमारा आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू आएगी 10⁻। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी हो जाएगा 1 इंटू 10⁻। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिफ्यूजन कॉफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग एट 298 कैलोरी। देखो यहाँ पे डिफ्यूजन कॉफिशिएंट्स जो है हमारा, डिफ्यूजन लॉ जो है हमारा H+ है और वाटर जो है H+ का निकला है OH- और H2O एंड क्रोज। यहाँ पे देखें H+ एंड OH- जो है H+ और OH- जो का डिफ्यूज़न किससे होता है भाई, ये फॉलो करते हैं हमारा ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म का डिफ्यूज़न क्या होगा, ये दोनों का फास्ट डिफ्यूज़न, वेरी फास्ट डिफ्यूज़न होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर फास्ट डिफ्यूज़न होगा तो P का मैक्सिमम होना चाहिए और H+ का मैक्सिमम होता है भाई OH- से, ठीक है। H+ का OH- से ज़्यादा होगा तो निकाल P का ग्रेटर देन Q होगा। बाकी सुक्रोज और वाटर में देखें H2O, सबका हमें वाटर में ही देखना है। अगर सबका हमें वाटर में देखना है तो सुक्रोज का लीस्ट होगा और हमारा टाइप से आंसर आ जाएगा। ये किसका है भाई, H+ का ग्रेटर देन होगा OH-, फिर वाटर, फिर आएगा हमारा सुक्रोज, ठीक है। टाइप से हमारा जो है आंसर निकलेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, H+ जो है वो ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगर ग्रोथस टाइप मैकेनिज्म फॉलो करता है तो इनके डिफ्यूजन जो होते हैं वो बहुत फास्ट डिफ्यूजन, जैसे H2O हमारे हैं, अगर ये H+ इस टाइप से है, ठीक है, यहाँ से इनका जो है जल्दी जल्दी आगे से आगे क्या होता है, का चेंज होता रहता है। उल्टा लिखो क्या हो जाएगा, टाइप से होता है ग्रोथस टाइप। अगर हम देखें क्या होगा, टाइप से अगर हो, सपोज H3O प्लस है तो ये फर्दर यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा जल्दी नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हमारा क्या होता जाता है, डिफ्यूजन होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विलिब्रियम जो है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक ऑफ अ डेनियल सेल इज दिस मच। डेनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल इज दिस मच, कैन बी कंक्लूडेड दैट जिंक ऑक्सीडाइज कॉपर। देखो इसमें रिएक्शन देखो, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट जिंक ऑक्सीडाइजेस कॉपर, या फिर जिंक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय जिंक गोज टू नियर कंप्लीशन, या फिर उल्टा। कैसे करेंगे, इसमें हमें पता है जिंक जो है कॉपर +2 से रिएक्ट और किस में चेंज कर देगा, खुद जिंक +2 में, और कॉपर को क्या रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन का और जिंक का ऑक्सीडेशन। हमें पता है जिंक जो है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। टाइप की हमारी रिएक्शन होगी तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। हाई वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमें कैसा दिया है, ए की वैल्यू है हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वेरी हाई वैल्यू, और वेरी हाई वैल्यू हमारी क्या डिपिक्ट करती है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन को जो है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन को डिनोट करती है वेरी हाई वैल्यू। क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय जिंक गोज टू नियर कंप्लीशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारी के की वैल्यू वेरी हाई है मतलब हमारा जो है रिएक्शन
ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर जो है वो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 मोलर FeCl3 and 0.6 मोलर HClO4 the same ionic as solution of which one? हमारे पास में दिया क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है Cl3 और HClO4। ठीक है, ये टूटेगा आयरन प्लस और Cl माइनस, ये टूटेगा H प्लस और ClO4। इस टाइप से होगा। देखो यहाँ से I निकाल लेते हैं हम। I इज इक्वल्स टू होगा हाफ ZI स्क्वायर, निकालो I आएगा हाफ इज, निकालेंगे सबका। 0.01 दिया है भाई, 0.01 दिया जाएगा 3.0, 0.06 और 0.06 निकालेंगे। 0.01 ई का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का प्लस, इनके लिए लिखेंगे, के लिए लिखेंगे तो लिखते हैं 10 से 0.06 का स्क्वायर। सॉल्व आउट करो, दोनों को सॉल्व आउट करेंगे, हमारी वैल्यू कुछ आएगी, पूरे को सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.1। आयनिक स्ट्रेंथ क्या आएगी 0.1। तो हमें निकालना है इन चारों में से क्या आयनिक स्ट्रेंथ 0.12 आ रही है। यहाँ से 0.0 NaCl का निकालेंगे, Cl को अगर हम निकालेंगे Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 0.09 है। I की वैल्यू 0.01 का स्क्वायर प्लस, सॉल्व करो, इसी आएगी 0.0। ठीक है, Na2SO4 को निकालेंगे, 2SO4 को निकाल, स्पाइस ऑफ N प्लस प्लस तो 4, ये हो जाएगा हमारा 0.04, 2 इंटू 0.04 और I इज इक्वल्स टू आएगा हाफ ऑफ 0.04 1 का स्क्वायर टू 2 प्लस 1 इंटू 0.4 इंटू -2 का स्क्वायर। सॉल्व आउट करेंगे तो अगर हम सॉल्व आउट करेंगे हमारी वैल्यू आएगी 0.12। ठीक है, इसी तरीके से हम सॉल्व किसको कर, ये वाली वैल्यू हमारी सेम आ रही है, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। ई वाला निकालो, CuSO4 का अगर हम निकालेंगे 0.06, कॉपर 2 प्लस प्लस माइनस 0.0, वैल्यू आएगी 1 इंटू स्क्वायर प्लस, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, सॉल्व आउट करेंगे 0.24 आएगा। और डी वाला ऑप्शन क्या है हमारा H3PO4, 3PO4 को अगर हम निकालेंगे, PO4 को अगर हम, क्या आएगा, क्या आएगा प्राइस ऑफ H प्लस प्लस PO4 माइनस, सिमिलरली I की वैल्यू आएगी हाफ ऑफ इंटू ना 0.03 m 0.0 प्लस, सॉल्व आउट करो, ये वैल्यू हमारी आएगी 0.06, ये वैल्यू आएगी हमारी 0.06। आंसर कौन सा करेक्ट होगा भाई, आंसर हमारा ये वाला करेक्ट आए। हमारा है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन कैन ब्रिंग अबाउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखें इस टाइप का क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है हमारा बाय अनदर मेटल, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन जो है, ये हमारा क्या होता है बाय, ये कैसा हो जाएगा रिडक्शन बाय अनदर मेटल। ठीक है, और रिडक्शन बाय हाइड्रोजन है, ये डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, और क्या होता है हमारा अनदर, ये हमारा अनदर मेटल से है, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है।
ये सब क्या ये सब मेथड्स क्या हैं, जो है एक मॉडरेट टेम्परेचर पे ही जो क्या होते हैं ये वो किए जाते हैं। इन ये तीनों टाइप के रिडक्शन मॉडरेट टेम्परेचर पे किए जाते हैं, ठीक है। बट हमारा तो ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो नहीं, दीज थ्री आर, ये जो तीनों हैं ए एंड नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकते, कांट बी नॉन, अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकते बिकॉज कैसे होते हैं, एट एट और लो टेम्परेचर किए जा सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या आता है हमारा, जो है रिडक्शन बाय कार्बन अगर होगा, रिडक्शन बाय कार्बन अगर होगा, ये क्या है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। और अगर वेरी हाई टेम्परेचर पे होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका जो है डेल्टा जी नेगेटिव बनाने के लिए हम इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके जो है रिडक्शन करते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, ये नॉन क्या हो जाता है हमारा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन, ठीक है। ये मेथड हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट दैट करेक्ट फॉर बोथ इलेक्ट्रोकेमिकल, यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन है हमारा, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सबके लिए होगा या नहीं होगा, देखेंगे। फ्री एनर्जी जो होती है बोथ सेल में डिक्रीज होती है, डेल्टा जी की वैल्यू जो है बोथ में क्या होती है, डिक्रीज होगी। ये हमारा एकदम सही। द सेल पोटेंशियल्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, देखें कुछ हमारे जो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ में हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स द जो है हमारे रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं, नेगेटिव गिब्स एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन में पॉजिटिव गिब्स एनर्जी होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी वो हो सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये होता है इनमें दोनों में, एक में स्पॉन्टेनियस इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी जो है हमारी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बट हमारे जो है दूसरे सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल एनर्जी, केमिकल जो है हमारा टेक प्लेस बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। में क्या करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी सी अप्लाई करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर प्रोवाइड करनी पड़ती है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन बोथ सेल, ये नहीं होगा, हर किसी में नहीं होगा। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा आता है, ये यही हमारा बी ऑप्शन जो दोनों में एनर्जी फ्री एनर्जी एट द एंड में जब हमारे रिएक्शन कंप्लीशन होने लगती है तो हमारे रिएक्शन कंप्लीशन पे दोनों की फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा कि फ्री एनर्जी जो है वो दोनों में डिक्रीज होती है। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो दोनों के लिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के प्लस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ड्रॉप्स फ्रॉम दिस टू दिस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सेम हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग 1/c2। कौन सा हमने, नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन लगा देंगे डायरेक्टली, ठीक है। नॉन्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 1, 0.059 अपॉन लॉग क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 0.01 से 001 पे जा रही है, ठीक है। इसको सॉल्व आउट कर लो, ये हो जाएगा हमारा log 10 और यहाँ से करेंगे 0.0591 वोल्ट। यही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट ई नॉट दिस मच एंड ई नॉट ऑफ Fe 3+ से 2+ पे जाने पे इतना और 0.77 पे जाने पे इतना। ये क्वेश्चन हमने अभी सेम सॉल्व किया था, वापस लिख लेते हैं कैसे होगा। देखो Fe+3 जो है जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा भाई, Fe+2 में जाएगा। Fe+2 जो है
प्लस है एक इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, Fe+2 में जाएगा। ये इसमें दिया है, हमने क्या लिख दिया भाई, +3 से Fe+2 में का दिया है 0.77, नॉट दिया है 77, और इसका कितना दिया है भाई, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन और आयरन में चाहिए, इसका दिया है 4 वोल्ट। हमें चाहिए Fe+3 +3 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो, Fe में चेंज हो, और इसका हमें E0 चाहिए। हमें पता है सेम हम वही जो फॉलो करेंगे, डेल्टा G = -n लिखेंगे, डेल्टा 1 = डेल्टा G आ जाएगा -3Fe -n। फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 डेल्टा G आ जाएगा F प्लस माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन है Ne Fe यूज पुट करेंगे, F से F कट जाएगा, क्या आंसर आएगा भाई, -0 = -E, की वैल्यू रखो -E0 7 और प्लस नोट है 0.4, ठीक है। अगर ये 0.44 है, -0.44 है भाई, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, E0 की वैल्यू आएगी अब 0.037 वोल्ट। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस आएगा भाई, 0.37 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारे जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए एवरीवन।